ओम शांति। 27 मार्च 2025 की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना? ब्रह्मा बाबा का। इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान उवाच। ये तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है ये कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है, हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो ये भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी है। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान न सके। झूठा हीरा दिखाए तो वो भी किसको पता न पड़े। ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तब सच्चा बाप आया है। परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्य को कुछ भी पता ही नहीं पड़ता। गाया भी जाता है, सच की नाव हिले डूले पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है। इनको कितना हिलाने की करते हैं, हाँ? सत्य को तो बहुत हिलाने की करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो कि खिवैया बाप आया हुआ है। बागवान भी है ना। आपने समझाया है ये है कांटों का जंगल। सभी पतित है। कितना झूठ है। सच्चे बच्चे को बिरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कोई पूरा नहीं जानते। कई तो ऐसे जो बाबा का बच्चा बन जाते फिर भी सच्चे बाप को नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते सच्चे बाप को तो बिरला ही कोई जानते। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं। ये भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा है, ये नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे ये भूल गए हैं। साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परमपिता परमात्मा। ये समझना तो बिल्कुल सहज है ना। परमपिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा। तुमको परम नहीं कहेंगे। तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। ये बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते। भक्त भगवान को ढूंढते हैं। पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं।
समझते हैं नदी पतित पावनी, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में ये भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़ी ही मांगते। वहां भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। अगर कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। यह है ही रावण राज्य। दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है। दुख तो सभी दुख ही दुख है ना। गाते भी है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाबा को दुख में याद करते, इसका मतलब जरूर सुख था और अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में। इसलिए इसको कांटे का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो। तुम बाप को ही याद कर तुम्हें तो बाप को ही याद करना पड़े ना। वह कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो, अर्थात मुझे परमात्मा बिंदी को याद करो। मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती नहीं। फिर कह देते ठिक्कर भीतर सब में। अनेक मत है ना। आप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, इसको मानते भी नहीं है। यहाँ बाप के पास तो आते ही है ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, है ना ये पक्का। कहे हाँ जी बाबा। लिखा हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। ब्रह्मा की संतान ठहरे ना। कहे हाँ जी बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए कभी किसको मानेंगे कभी किसको मानेंगे। बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी वह आवाज कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहां कहां से समाचार आते हैं ना। अभी भी डाल सकते हो। वानुवाच परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मैं हूं पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। विनाश जरूर होना है, ये भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो, जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी। एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे,
पैमाइन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ न कुछ जल व माखी अर्थात शहद आदि लेते रहते हैं एनर्जी के लिए। वजन में हल्के हो जाते। ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी तो मर जाएंगे। विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है, इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते। भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। बच्चे जानते हो कि अभी वापस जाना है। इसमें तो खुश होना चाहिए ना कि हम शांति धाम जाते हैं। मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है। वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बना कर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। नामानुसार सबको जाना ही है। गाया हुआ है मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती है। ये भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। ही कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य है, फिर थोड़े कैसे होंगे? अभी है संगम। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो ये विनाश होगा। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देखते हुए हम नहीं देखते हैं। हम आत्मा है, हम अपने घर जाएंगे। खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है। अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बिगर कोई ऊंच पद थोड़े ही मिलेगा। बाप आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। सुनते ही अनुभूति आई? कहे हाँ जी बाबा। हाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते हैं अब इस छीछी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ, परंतु याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। कल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है क्योंकि भक्ति करते हैं ना। हर बार संभालते हैं। विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती, जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं। श्री कृष्ण तो मालिक बना है, बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। शिव बाबा ने सुनाई और पहले ब्रह्मा बाबा और फिर हम बच्चे। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। हाँ, श्री कृष्ण समझ लिया, बच्चे को ही समझ लिया, बाप को भूल गए हैं। तो गीता भी खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा?
बाप तो राजयोग सिखला कर गए, उनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। के मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? न कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहाँ कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा। किसकी कथा? कहेंगे वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। भी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, न कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूं, ये रथ जिसमें बैठा हूं ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूं, ब्रह्मा बाबा ने तो पढ़ा है। बाबा कहते मेरे में तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये रोज गीता पढ़ता था ब्रह्मा बाबा, तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया ये तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तो पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ माम एकम याद करो। ये मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है। तब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करने, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो। वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते हैं बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो। सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं। आप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना। बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं ना ये बात। तो याद से ही हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं हो। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरी पॉइंट है इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, ये छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। हर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। आज का मीठा वरदान है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। आज का सोमान है मैं निरंतर योगी हूँ, मैं निरंतर योगी। विश्लेषण है निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना।
प्रवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लग। स्लोगन है बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अव्यक्त इशारा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाने का। मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिमान। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती है। ये भी भय नहीं कि नामालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर है। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।